हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं शुगर स्टॉक्स के बारे में। इंडिया की टॉप 5 शुगर स्टॉक्स को देखेंगे। इन टॉप 5 शुगर स्टॉक्स को हम चूज़ किए हैं। शुगर के जो भी शेयर्स हैं इसको चूज़ किए हैं बेस्ड ऑन देयर मार्केट कैपिटल। मार्केट कैपिटल शुगर स्टॉक्स का बहुत ज़्यादा कम है, अभी भी बहुत कम है। एक्चुअली इसके कंजप्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, पर स्टॉक्स के जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो काफ़ी कम है। और अगर शुगर स्टॉक्स की बात करें तो आज हर हर शुगर स्टॉक में एक बहुत अच्छी रैली देखने को मिली। उस रैली का कारण क्या था वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले उसी को डिस्कस करना ज़्यादा ज़रूरी होगा, उसके बाद हम लोग शेयर्स पे आएंगे कि कौन से ऐसे 5 टॉप शुगर इंडस्ट्रीज़ के स्टॉक हैं जिसको हम लोग थिंक कर सकते हैं या फिर अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। इसके ऊपर फर्दर स्टडीज़ कर सकते हैं। जो भी मार्केट में टॉप 5 शुगर के कंपनीज़ हैं उसमें से भी टॉप 2 कंपनीज ऐसी हैं जो अच्छी खासी प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करके चलती हैं। उनको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। टॉप 5 मार्केट कैपिटल वाली कंपनीज, ऐसा नहीं है कि पांचों के पांचों कंपनीज एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, इसमें से कुछ लॉस मेकिंग कंपनी भी है। तो उस चीज़ को भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे इसी शेयर में। सबसे पहले आपको स्क्रीन पे उस समय से दिख रहा होगा कि 8% तक की रैली एक्सपेक्ट किया जा सकता है एमएस आज पर्टिकुलर शुगर स्टॉक्स में। इसके पीछे का रीज़न क्या है वो हम आपको बता दे रहे हैं। रीज़न ये है कि एमएसपी हाइक हुआ है और इथेनॉल प्राइस जो है वो वहाँ से बूस्ट हुआ है। बहुत सारे ये दो रीज़न है, दो मेन रीज़न है जिसके कारण सारे के सारे शुगर स्टॉक्स में एक बहुत अच्छी रैली देखने को मिली। शुगर का कंजप्शन काफ़ी ह्यूज है इसमें, पर अगेन एमएसपी पे इंक्रीज़ करने का मतलब है कि जो नॉर्मल कंजप्शन है, अगर एमएसपी इंक्रीज़ होता है शुगर का, और शुगर का एमएसपी इंक्रीज़ होना भी चाहिए। शुगर का एमएसपी इंक्रीज़ होना भी चाहिए क्योंकि शुगर एक ऐसी कमोडिटी है जो पिछले 10-20 साल से वही 40 रुपये 45 रुपये किलो पे चल रही है। और मुझे नहीं पता कि हम इससे ज़्यादा कॉस्टली शुगर कब खरीदें। तो शुगर का एमएसपी इंक्रीज़ करना भी चाहिए जिससे हमारे किसान जो भी हैं उनको एक अच्छी हेल्प मिल सके। तो एमएसपी प्राइस में इंक्रीज देखने को मिलेगा और वहाँ उसके अलावा एक इथेनॉल प्राइस बूस्ट भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये दोनों न्यूज़ था। इस दोनों न्यूज़ के बेसिस पे शुगर के बहुत सारे स्टॉक्स जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। श्री रेणुका शुगर, बलरामपुर चीनी, हिंदुस्तान, सारे के सारे स्टॉक्स एक बहुत अच्छी रैली देखने को मिले। अब हम लोग टॉप 5 शेयर्स की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले नंबर पे है ये ईआईडी पेरिस। ईआईडी पेरिस का मार्केट कैपिटल जो है 14,000 करोड़, 14,981 करोड़ के आसपास का है। 981 करोड़ के आसपास का करंट प्राइस जो चल रहा है 844 का। आज इसमें भी 2% की रैली देखने को मिली। 457 से लेकर 857 तक की रैली इस शेयर ने एक ही साल में दिखाई है। 17 का पी रेशियो चल रहा है। और अगर हम आर ओ सी आर ओ ई की बात करें तो 20% का आर ओ सी है और आर ओ ई 13% के आसपास। प्रमोटर होल्डिंग 42% है, एफ आई आई होल्डिंग 10% है एंड 12% जो है वो डी आई आई होल्डिंग है। अगर आप देखेंगे तो डी एम ए जो 50 डे डी एम ए 803 रुपीज़ चल रहा है और 200 डे डी एम ए 693 चल रहा है। ये एक अपवर्ड ट्रेंड में ये पर्टिकुलर स्टॉक्स चल रहा है। ई आई डी पेरिस, ईआईडी पेरिस का आप देख सकते हैं स्टॉक्स का जो हायर हाई हायर लोर्स ये स्टॉक्स बनाते हुए एक बहुत ही अपवर्ड ट्रेंड में मूव करते हुए बेहतरीन तरीके से ये शुगर स्टॉक्स चल रहा है, जो कि बहुत फिनोमिनल सी बात है। अगर थोड़ा इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स को देख लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। शुगर में जो ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन होता है वो बहुत कम का होता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 7-8% के आसपास का ऑपरेशन प्रॉफिट मार्जिन है। वॉल्यूम इनके पास अच्छा खासा है, 7,000 करोड़ तक के आसपास का रेवेन्यू जनरेट करते हैं, जिसमें एक्सपेंस जो है वो ऑलमोस्ट बहुत नियरली आ जाता है। और 7% 8% ही अमाउंट बच पाता है ऑपरेशंस में, जो फर्दर टैक्स डिडक्ट करने के बाद 226 एंड 294 करोड़ के आसपास एक्यूमुलेट होता है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास बलरामपुर चीनी। बलरामपुर चीनी की अगर हम लोग बात करें मार्केट कैपिटलाइजेशन की तो 13,200 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटल है और पी रेशियो जो है 24 का है। 13% का आर है और 13% का आर है। 42.9% के आसपास का प्रमोटर होल्डिंग है। प्रॉफिट ग्रोथ 53% के आसपास का है। 12.2% एफ आई आई होल्डिंग है। डी आई आई होल्डिंग 22.6% है। और वहीं पे ऑपरेशन प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 14% के आसपास ऑपरेशन प्रॉफिट मार्जिन है। 343 से लेकर 665 तक की रैली इस पर्टिकुलर शेयर ने दिखाया है। आज के डेट में ये शेयर 655 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है और आज इस पर्टिकुलर शेयर ने सिंगल डे में 7% की रैली दिखाई है। बलरामपुर चीनी स्टॉक आपके लिए ये एक प्रॉफिटेबल स्टॉक है। और अगर हम लोग इसके
अगेन इसके भी ग्राफ को अगर हम लोग देखेंगे ना, थोड़ा सा इसके अपवर्ड ट्रेंड को देखेंगे, तो ये बहुत अच्छी तरीके से बहुत अच्छे समय तक ये जो 550 डे DMA और 200 डे DMA के आसपास था। पर यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट मिलने के बाद, जैसे ही ब्रेकआउट मिला, इस शेयर ने बहुत ही स्मूथ और फिनोमिनल सी रैली दिखाई। नेक्स्ट शेयर की अगर हम लोग बात करें, अगेन बलरामपुर चीनी में भी अगर हम लोग देखेंगे ना, तो ऑपरेशन प्रॉफिट मार्जिन जो है वही 12% के आसपास का है। नेक्स्ट शेयर जो है वो श्री रेणुका शुगर है। श्री रेणुका शुगर में आज सिंगल डे में रैली जो थी 10.25% के आसपास की रैली देखने को मिली। 11,292 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटल है और ये बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं है। इसके अगर क्वार्टरली रिजल्ट को देखेंगे तो जितना इनका एक्सपेंस है, जितना इनका रेवेन्यू जनरेट होता है, उससे ज़्यादा इनका एक्सपेंस है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और अगर आप देखेंगे तो एक्सपेंस बहुत कम है, ऑपरेशन प्रॉफिट मार्जिन बहुत बहुत कम है, 2% के आसपास का ऑपरेशन प्रॉफिट मार्जिन है यहाँ पे। और 3,000 करोड़ के आसपास का अगर कंपनी सेल करती है तो उसमें 2,970 करोड़ रुपीज़ तो कंपनी के पास एक्सपेंसेस आ जाता है। 2% में कंपनी के को एक लोन भी अमाउंट देना है, क्योंकि कंपनी के पास डेप्ट है। डेप्ट कितने करोड़ का है, तो कंपनी के पास 5,794 करोड़ का डेप्ट है, जो कि बहुत ज़्यादा है। कंपनी के 50% मार्केट कैपिटल से के आसपास का डेप्ट है कंपनी को, तो उसके कारण कंपनी का बहुत अच्छा चंक देती है एज पार्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसके कारण ये कंपनी प्रॉफिटेबल तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप देखेंगे तो हर क्वार्टर में ये कंपनी निगेटिव रिजल्ट ही शो कर रही है और एक निगेटिव ही बुक कर रहा है। वहीं पे अगर इसके प्रमोटर होल्डिंग की भी बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग भी आपको देखने को मिलेगा कि 10% के आसपास का DIA होल्डिंग है अभी आज के भी डेट में। FIA होल्डिंग 3.43 है और 62.48% के आसपास प्रमोटर होल्डिंग है। 23.98% पब्लिक होल्डिंग है। अब हम लोग बात करें फोर्थ स्टॉक की, तो त्रिवेणी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल लिमिटेड, ये एक प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री कंपनी है और शुगर में डील करती है। 10,291 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटल है। 28 का पी रेशियो है, 14 का ROE 14 का है। 61% प्रमोटर होल्डिंग, 4% FII होल्डिंग और 8% DIA होल्डिंग के आसपास ये शेयर चल रहा है। और लास्ट हमारा शेयर है बजाज हिंदुस्तान शुगर। बजाज हिंदुस्तान शुगर की अगर बात करें तो आज के डेट में 6.62% के आसपास की रैली बनाई है। 5,400 करोड़ का मार्केट कैपिटल और 3,800 करोड़ का डेप्थ है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है, जिसके कारण ये कंपनी लॉस में है। तो जो कंपनी के पास एक अच्छा खासा डेप्ट होता है वो कंपनी लॉस में होती है। ये पर्टिकुलर पांचों के पांचों स्टॉक्स को हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मार्केट कैपिटल के बेसिस में चूज़ किया। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जिस पर्टिकुलर बेसिस से हम इसको रैंकिंग दे सके। और फर्स्ट टू 5 जो भी रैंकिंग आप यहाँ पे देख रहे होंगे वो टिपिकली सिर्फ और सिर्फ इनके मार्केट कैपिटल के बेसिस पे ये रैंकिंग देखने को मिली है। शुगर इंडस्ट्री बेसिकली बहुत ही एक क्रूशियल इंडस्ट्री तो रहा है, पर बहुत बड़ा इसमें रैली देखने को नहीं मिल पाता था पहले, क्योंकि ऑपरेशन प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी कम है। पर इसमें भी अगर टॉप 9 शेयर्स की देखें तो इसने एक साल में बहुत अच्छा रिटर्न बनाया है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो थोड़ा सा वैल्यूबल होगा तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। कुछ थोड़ा रात हो गया है आज और बहुत लेट से वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तो आपको उतनी एनर्जी नहीं देखने को मिल रही होगी, पर डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में आपको कम बैक देखने को मिलेगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।